हाँ तो भाई यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन ए पी। अगर हमारे पास कोई भी ए पी है, उसका पहला टर्म हमारे पास ए है, तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये मैंने अगले लेक्चर में समझाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, लेट सपोज मैंने एक यहाँ पर सीक्वेंस भी ले रखी है, इसको हम सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि डेट जैसे इसके पीछे कोई नंबर नहीं है। इस टाइप के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अगर यहाँ पर इन द लास्ट में कोई हमारे पास आंसर होता, जैसे कि कोई नंबर होता, 1000 होता, 100 होता, फिर हम इसको कहते कि ये हमारी फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर ये हमारी इनफाइनाइट है सीक्वेंस। यहाँ पर हमें ये तो नहीं पता कि इसका मतलब कि डिफरेंस क्या है, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, या फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है 2 आएगा। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस का कि जनरल फॉर्म हम बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएं। लेट सपोज यहाँ पर पहले हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, उसका पहला टर्म है हमारे पास है ए। तो हम कुछ ये करेंगे। अब इसके जो यहाँ पर ये हर एक यहाँ पर ये जो है, इसका T1 है, ये टर्म है हमारा पहला है, ये हमारा T2 है, ये दूसरा टर्म है, और ये हमारा T3 है, ये हमारा तीसरा टर्म है। इसी तरह ये हमारा इस सीक्वेंस में टर्म होते हैं, जो भी नंबर होते हैं उनको हम टर्म जो हमें बताता है कि प्लेस बताता है कि तीसरे नंबर पर हमारा मतलब जो तीसरा टर्म है वो हमारा कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ टर्म जो है हमारा 8 है, या फिर हमारा जो 100 टर्म सीक्वेंस का क्या होगा, 1000 टर्म सीक्वेंस का क्या होगा। अगर यहाँ पर हम ये 5 है, ये 6 है, तो हम यहाँ पर T6 जो अगर मालूम करना चाहें तो हमारे पास T6 जो है वो 12 है। इसी तरह हमें जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। तो इसका जो पहला टर्म होगा, जिसको मैं T1 का नाम दे देता हूँ बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहा मैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करके दिखाऊंगा कि हमारा यही बन रहा है। तो हम पहला जो टर्म है इसका वो है ए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए, और यहाँ से 1 में से -1 करेंगे तो हमारे पास जो मतलब यहाँ पर जो नंबर है ये हमारा ये है 1, यहाँ पर जो टर्म को शो करा है, और यहाँ पर कोई डिफरेंस है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ यूँ आ जाएगा कि ए, सॉरी यहाँ पर प्लस में मुझे ए लिखना है, ए प्लस और 1 माइनस में 1 लिखना है। तो यहाँ पर प्लस, अगर 1 में से -1 करेंगे तो ये 0 डी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा पहला टर्म जो होगा वो ए ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरा टर्म मालूम करना चाहें, यहाँ पर हम दूसरा टर्म मालूम कर लेते हैं। तो T2 जो हमारा हो जाएगा वो कुछ यूँ होगा कि ए, इसके अलावा हम इसको ए प्लस में डी भी लिख सकते हैं। फिर इसका टर्म, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें, इसके बजाय अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ, लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी के जो है, हाँ, ए प्लस में यहाँ पर क्या किया कि 1 में से 1 माइनस किया। 1 माइनस हमने जो करना है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला करना है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए करना है। लेकिन ये 1 जो है यहाँ पर टी के साथ में जो ये छोटा सा सफिक्स में 1 नज़र आ रहा है, ये 1 वो ही है। अब यहाँ पर सफिक्स में 2 आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर तो ये हमने इस 1 की जगह पर हमने क्या लिखना है कि 2 -1, ये सेम हर जगह में -1 ही करना है। तो हमने यहाँ पर ये, अब इसका जो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस में डी आर, ये जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे ये ही हमारा बनेगा। तो कैसे बनेगा कि ए प्लस में अगर हम 2 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 बाकी रहेगा, 1 डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ये और ये दोनों सेम है। इसी तरह अगर मैं मतलब कि T3 मालूम करना चाहूँ, तो T3 के मालूम करने के बाद में हम ए प्लस में क्या करना होगा कि 2D इसके साथ में मल्टीप्लाई करना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस में अब यहाँ पर 3 में से -1 करना है और यहाँ पर D लिखना है। D लिखने के बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि T3 जो हो जाएगा वो हमारा ए प्लस में 2D ही के इक्वल होगा। ये R हमें जो बार बार हम R इसके लिख रहे हैं, ये जनरल फॉर्म आखिर में जो हम n टर्म मालूम करेंगे उसको मालूम करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो 3 में से अगर -1 करेंगे तो हमारे पास 2 बाकी रहेगा, 2D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ही Tn तक हम कोई नंबर, मतलब कि n कोई नंबर हम मालूम करना चाहें, तो अब ये नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 प्लस में ND
एन डी नहीं, एन में से -1 करेंगे, मतलब कि एन में से -1 करेंगे, क्योंकि एक टर्म यहाँ पर देखो 3 है तो यहाँ पर एक कम है, तो n अगर यहाँ पर आ चुका है तो n में से 1 माइनस, या फिर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए हमारा पहला टर्म है। यहाँ पर हमने हर बार क्या लिखा कि n की यहाँ पर ये जो t के सफिक्स में है हमारे पास, वो हमने उनमें से -1 किया है। तो यहाँ पर अब हमारा n आ चुका है, तो n में से माइनस हम 1 करेंगे और हम इसके साथ में d लिखेंगे। तो हमारे पास n जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस में, हाँ वही आएगा कि जो ऊपर लिखा हुआ है n माइनस में 1, और इसको ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP कहते हैं। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने करना क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिखी, इसमें पुट करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, हाँ तो गाइस यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास जो 12 नंबर है वो हमारा T6 नंबर, मतलब 6 टर्म जो है हमारे पास वो 12 है। अब ये टर्म हम मालूम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, कि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या ये नंबर हम मालूम कर सकते हैं इस सीक्वेंस का। और यहाँ पर हमें पता है कि जो D है कि कॉमन डिफरेंस है हमारा, के वो है कॉमन डिफरेंस हमारा है 2 के इक्वल, और हमारा जो पहला टर्म है इसका मतलब कि A है जो इक्वल, वो भी हमारा 2 के इक्वल है। ये तो हमने यहाँ से मालूम कर लिया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके देखते हैं क्या हमें 12 मिलता है, या फिर इससे फार्मूले की हेल्प से किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म हम क्या मालूम कर पाएंगे। अगर इसका कर सकते हैं तो किसी भी सीक्वेंस का, अर्थमेटिक सीक्वेंस का, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम मालूम कर सकते हैं। तो Tn की जगह अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर Tn की जगह पर अब हमने 6 लिखना है, क्योंकि हमने 6 टर्म मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ, और a की जगह पर हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। प्लस में मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास n की जगह अब क्या आना चाहिए, हमारे पास 6 आना चाहिए, और माइनस में हमारा 1 होना चाहिए, और उसके साथ में हमारे पास यहाँ पर d जो है वो d भी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो वो हम 2 यहाँ पर रख लेते हैं। तो T6 जो हमारे पास आ जाएगा वो 2 प्लस में हमारे यहाँ पर अगर 6 में से तो यहाँ 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में हमारा 2 आ जाएगा। तो T6 जो हमारे पास आ जाएगा नंबर आएगा वो आ जाएगा 12। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 अगर 5 अगर 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 अगर प्लस करेंगे हम 2 के साथ में तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर T6 जो हमारा नंबर आया है वो आया है 12। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से किसी भी सीक्वेंस का, अगर उस सीक्वेंस का हमें स्टैंडर्ड मतलब कि पहला टर्म, अब लाजमी है कोई सीक्वेंस होगी तो उसका पहला टर्म तो होगा ही होगा, उसके बाद में हमको उसका कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। कॉमन डिफरेंस मालूम करने के बाद में हमें जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो पुट करके हम कोई भी नंबर उस सीक्वेंस का मालूम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जैसे मेरी हौसला अफजाई हो।